गया था इसके, लेकिन वहाँ से प्राइस को थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट मिल रहा है। कल के दिन भी मैंने कल रात के वक्त जो अपडेट की थी तो मैंने उसमें बोला था कि अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता तो यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा ऊपर राइज़ करेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर राइज़ करने के बाद गिरेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखो, प्राइस जब यहाँ से इस पॉइंट से गिरा है, यहाँ से इस पॉइंट से गिरा है, देखो तेज़ी से गिरा, ऊपर जाने में इसको दिक्कत हुई है। आप अगर देखोगे तो प्राइस गिरा तो एक ही कैंडल में, लेकिन यहाँ से इसको ऊपर जाने में काफ़ी दिक्कत हुई और काफ़ी दिन लगा इसने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस लो को लगभग बिटकॉइन का प्राइस तोड़ रहा है। अगर यहाँ पर हम लेवल्स को लगाते हैं तो इस जोन को हम देखेंगे, जो येलो कलर की जोन है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम इसको एक यहाँ पर हम रेक्टेंगल बॉक्स लगा देते हैं, कलर फिल कर देते हैं इसमें, ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो कि ये जोन मैंने काफ़ी पहले आपको बताई थी कि इस जोन पर प्राइस रुकेगी। देखो, प्राइस ने इसको तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग इस कैंडल ने, कल के दिन की जो कैंडल थी, उसने इसके नीचे क्लोज नहीं किया था। आज के दिन प्राइस उसके नीचे गया, लेकिन देखो नीचे एक बड़ी विक बन गई और ऊपर के साइड क्लोज होने का मामला बनता दिख रहा है। तो कहने का मतलब आप समझे कि यहाँ पर मैंने जो दिखाया था कि देखो प्राइस एकदम से गिरा अच्छा खासा नीचे, थोड़ा सा ऊपर गया, अच्छा खासा नीचे गिरा। अब इसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर एक डंप लेने की कोशिश करेगा। तो शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस धीरे धीरे डेंजर जोन में पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ से प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। देखो, बिटकॉइन का प्राइस जब यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि 70% बिटकॉइन को लेकर मैं बेरिश हूँ, 30% मैं बिटकॉइन को लेकर बुलिश हूँ, तो उसकी कुछ वजह थी। वो वजह मैंने सबकी सब ज़्यादातर डिस्क्राइब आपके सामने बता ही दी हैं, आपको कर ही दी हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल समझो कि प्राइस गिरने के बाद थोड़ा सा हाई गया, अच्छा खासा गिरा, थोड़ा सा इस तरह से हाई जा सकता है, फिर इस तरह से गिर सकता है। तो सपोर्ट हमारे पास पहला क्या होगा, 37,457, ठीक है। तो यहाँ पर इसको राउंड फिगर में आप समझ लेंगे 37,500। उसको भी तोड़ेगा 34,000 पर एक थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 29,000 और 37,500 पर है, जो कि कल के दिन मैंने बताया था। और सुबह के वक्त आज मैंने अपडेट इसलिए नहीं डाली क्योंकि प्राइस अगर हम देखेंगे, अगर 1 आवर का चार्ट लेंगे तो दिन भर प्राइस इसी रेंज में ट्रेड करा है, प्राइस इसी जोन में, मतलब अपनी सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा था। तो वहाँ पर अपडेट का मतलब नहीं बनता था। अगर अपडेट होती तो कुछ इसी तरह की होती जो अभी मैं दे रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मैंने आपको जो बताने की कोशिश की है डेली चार्ट पर, बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। देखो, अप ट्रेंड जब था, ऊपर गया, थोड़ा सा गिरा, ऊपर गया ज़्यादा, गिरा थोड़ा सा, ऊपर गया थोड़ा ज़्यादा, गिरा थोड़ा सा, और अच्छा खासा ऊपर गया। और जब यहाँ से इसने अपने ट्रेंड को चेंज किया है तो गिरा अच्छा खासा, गया थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ से इस तरह से। ये सिंपल वे में समझाने की तरीका है। बाकी इसको अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड कर देता कि इसमें कुछ टेक्निकल लैंग्वेज को जोड़ता तो आपके समझ में नहीं आता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ट्रेंड ये था, अब ट्रेंड कन्वर्ट हो गया है दूसरे में। आई बात समझ में? तो सिंपल सा ये है, बिटकॉइन अभी भी बेयरिश है, फुल तरीके से बुलिश नहीं बोला जा सकता। बस एक उम्मीद यही है कि ये सपोर्ट पर जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, यानी 43,000 42,000, ये सपोर्ट एरिया बिटकॉइन के प्राइस को थोड़ा सा ऊपर ले आ सकता है और उसके बाद फिर डंप कर सकती है मार्केट। तो आप देखो कि ये लो टूटा है, लगभग यहाँ पर आज की कैंडल ने इस लो को तोड़ा है, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुई है। तो अभी बिटकॉइन को लेकर मैं बेरिश हूँ। बिटकॉइन में अभी अगर कोई बंदा बाई करना चाहता है बिटकॉइन को तो थोड़ा सा रुक जाए, और बाकी यहाँ पर ये अपडेट देखकर तुरंत जाकर फ्यूचर में भी ट्रेड ना ले ले, क्योंकि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है वो 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। वन डे के चार्ट को देखकर मैं अपडेट कर रहा हूँ आपको वन डे की। आप अभी सुनो कि मैं बेयरिश हूँ तो आपने झोंक दिया ट्रेड फ्यूचर में, तो जाहिर सी बात है मार्केट फ्लक्चुएट ऊपर नीचे करेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी है, प्राइस ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। 1 आवर के चार्ट में देख सकते हो, आप देख सकते हो कि प्राइस गिरा और सुबह से चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तकलीफ़ हो रही जाने में। क्यों? क्योंकि 200 पीरियड के नीचे हैं हम। जब भी 200 पीरियड के नीचे होता है प्राइस तो ऊपर चलने में उसको तकलीफ़ होती है, जब भी 200 के ऊपर होता है प्राइस तो उसको नीचे गिरने में तकलीफ़ होती है। सिंपल वे में आपको समझना है इस चीज़ को। तो चलो अब ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स में क्या अभी बाइंग बनती है कि नहीं बनती है। हालांकि मैं पहले आपको टोटल 3 का जो चार्ट दिखा चुका हूँ, उस पर सब कुछ बता चुका हूँ, और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं
ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को देखते हैं कि उसमें अभी बाइंग बन रही है, नहीं बन रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही सिंपल वे में। OctaFX has updated their copy trading app with a new risk score system, so you always know how the master trader of your तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको टोटल 3 का जो चार्ट दिखाया है, इससे पहले किसी ने भी आपको इस चार्ट से रूबरू नहीं कराया होगा, मैंने कराया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्राइस में एक रजिस्टर मतलब टॉप ये लगा था, मार्केट नीचे आ गई थी और उसके बाद मार्केट ने जब चली तो इसी टॉप को लगाया है। अगर इस तरह से देखोगे तो ये एक एम पैटर्न बोला जा सकता है। यहाँ पर ये ग्रीन कलर की जोन, ये जो लाइन जा रही है, तो मे भी अगर इस जोन को तोड़ता है, यानी 716 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर ब्रेक करती है मार्केट नीचे, तो इस यहाँ तक आ सकती है। अगर आती है तो बड़ी बड़ी गिरावट हो सकती है ऑल्ट कॉइन्स में। फ़िलहाल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस पॉइंट से ये जो सपोर्ट एरिया है 716 बिलियन का, यहाँ से ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल था इसका ब्रेक डाउन हुआ नीचे, और इसने जो यहाँ पर जो कैलकुलेशन निकाली जाती है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल कितने % का बन रहा है अंदर की पोजीशन लेकर, तो लगभग उतनी गिरावट ये कर चुका है, यानी कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का काम यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। इसको हमने हटा दिया है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ पर आकर सपोर्ट ले रही है और मार्केट थोड़ा सा ऊपर चलने की तैयारी कर रही है। अब यहाँ पर अगर हम जब तक इस सपोर्ट के ऊपर हैं तो ऊपर थोड़ा सा चलते रहेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से बेरिश मामला बन सकता है। लेकिन अभी भी देखोगे तो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। हालांकि इसमें 200 पीरियड का मतलब नहीं होता, क्योंकि ये प्राइस चार्ट नहीं होता है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का चार्ट होता है कि टोटल मतलब इथेरियम और बिटकॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को हटाकर बाकी जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये चार्ट होता है। तो यहाँ पर हमको इंडिकेट कर देता है कि मार्केट में अभी सिनेरियो क्या है। अब यहाँ पर अगर आप खुद नॉर्मल वे में सोचोगे तो 716 बिलियन तक मार्केट आई और अभी फ़िलहाल 777 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास चल रही है। तो इतना थोड़ा सा ग्रोथ मिला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर कार्डानो का चार्ट ले लेते हैं, सोलाना का ले लेते हैं, तो कुछ हमें समझ में आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कार्डानो का चार्ट लिया मैंने, ये सपोर्ट दिया था कि 188 तक मार्केट आ सकती है। तो उस वक्त लोगों को बहुत अजीब लगा था, काफ़ी लोगों ने मुझको मैसेज किया था कि सर ये क्या बात कर रहे हो, सब लोग बुलिश बता रहे हैं, आप बेयरिश बता रहे हो। तो भाई बुलिश वो बता रहे हैं, मुझे जो लग रहा है मैं वही बताऊंगा और ऑनेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं कभी गलत हो जाता हूं, कभी सही भी होता हूं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आई। अब यहाँ पर आप ये सोचोगे 188 आपने कहा था, थोड़ा सा ऊपर क्यों आया? अब ये मैं इसकी वजह बता देता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पर हम इस लो को पकड़ेंगे जो इसका प्रीवियस लो था, यानी कि यहाँ पर ये जो डॉट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये लो, तो आप देखो एग्जैक्ट मार्केट वहीं तक आई है। तो ये एक जोन टाइप का एरिया बन गया, यानी कि एक सपोर्ट एरिया बन गया। अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर कार्डानो के प्राइस को। और लगभग यहाँ पर हम देखेंगे तो लो इसने पकड़ा था 1.97 का, और मैंने जो सपोर्ट दिया था 1.88 का दिया था। तो ऑलमोस्ट उसके करीब करीब ही मार्केट आई और वहाँ से मार्केट में थोड़ा सा राइज होने की कोशिश हो रही है 2.19। लेकिन यार अभी मुझे उतना नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कार्डानो में, क्योंकि देखो जब होता ये है, सिंपल से एक चीज़ ध्यान रखा करो, मार्केट गिरी, अच्छा खासा तेज़ी से गिरी, फिर मार्केट रिकवर करती। क्यों? क्योंकि गिर गई कोई चीज़ 2 रुपए की थी, यहाँ पर आपको 1.5 रुपए की मिल रही है, तो मन में लालच का लड्डू फूटता है, वहाँ पर बाइंग आती है, सिंपल है। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली जाती है। फिर वहाँ पर एक डर भी होता है कि यार हमने यहाँ पर 1.5 रुपये खरीद तो लिए, वापस ना गिरने लगे तो हटाओ यहाँ पर बेच कर निकल लो, ठीक है। तो यहाँ से गिरी मार्केट। अभी अगर बोलोगे, काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि ये डबल टॉप बन रहा है, तो ये मार्केट अपने ट्रेंड को यहाँ से चेंज कर रही है, क्योंकि बिटकॉइन अपने ट्रेंड को चेंज कर रहा है, बेयरिश जोन में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स भी उसको फॉलो करेंगे। तो थोड़ा सा प्राइस ऊपर चलने के बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर 1 आवर का चार्ट लेते हो कार्डानो के प्राइस पर, तो आपको ये भी समझ में आ सकता है कि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अब देखो कार्डानो को आप देखोगे 1 आवर के चार्ट पर, तो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया दिखेगा, प्राइस इस तरह से निकला ऊपर, ठीक है। तो मे भी यहाँ तक जा सकता है, यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया तक जा सकता है। अभी फ़िलहाल जो मैं अपडेट कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर कर रहा हूँ, आगे की कर रहा हूँ।
तो अभी थोड़ा सा राइज और कर सकता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से 200 पीरियड पे रेस्ट करके भी नीचे गिर सकता है, अदरवाइज़ इस बीच से एरिया से भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि बिटकॉइन जो खेल खेल रहा है अभी फ़िलहाल सपोर्ट जोन पर है, वहाँ से राइज लेने की कोशिश कर रहा है, तो ऑल्ट कॉइन्स भी राइज लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब बिटकॉइन गिरता है 10% तो ऑल्ट कॉइन्स गिरते हैं 20%, 15%, 25%। उसी तरीके से जब ये बिटकॉइन ज़रा सा राइज करता है, एक सपोर्ट एरिया पर होता है, तो ऑल्ट कॉइन्स में राइज उससे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे आप तो बिटकॉइन को उतना राइज नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स को ज़्यादा राइज मिला है। अब चलते चलते सोलाना की बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था सर अपडेट जब करना तो सोलाना को अपडेट कर देना, तो यहाँ पर सोलाना की बात भी कर लेते हैं। दोस्तों अगर सोलाना की बात करेंगे हम 4 आवर्स पर, तो सोलाना में आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा राइज लगने के बाद मार्केट गिरी, थोड़ा सा राइज और लगा, फिर गिरी, तो हमने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अगर इस पैटर्न की बात करेंगे तो ये होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, अभी तो देखो यहाँ पर अच्छे से 200 पीरियड का सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से प्राइस राइज कर सकता है ज़रूर अच्छे। यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि राइज नहीं करेगा, लेकिन मार्केट से हटकर सोलाना भी नहीं चल सकता। अगर यहाँ पर आप डेली चार्ट पर सोलाना को देखोगे तो सोलाना को आप अच्छा खासा राइज मिला है यहाँ से, इस पॉइंट पर देखो 200 पीरियड पर गया था, मीटर गया था। डेली चार्ट पर 200 पीरियड के काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है प्राइस, तो मैं भी करेक्ट अपने आप को करेक्ट करने आ सकता है। करेक्ट मीन्स करेक्शन मीन्स नीचे गिर सकता है। आई बात समझ में? अगर डाउन ट्रेंड में करेक्शन हो रहा है तो वो अप ट्रेंड की तरफ होता है, अप ट्रेंड में अगर करेक्शन हो रहा है तो वो डाउन साइड होता है। ये होता है सिंपल सा। यहाँ पर आप देखोगे एक सपोर्ट एरिया पर है, 4 आवर्स के चार्ट पर अच्छे से देख लो, 4 आवर्स पर इसको 200 पीरियड का सपोर्ट मिल रहा है। तो हम पीछे से देखते हैं तो इसको कहाँ कहाँ पर 200 पीरियड का सपोर्ट मिला है। तो अगर हम देखेंगे सोलाना के चार्ट को तो उतना अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट हमें देखने को नहीं। यहाँ पर सपोर्ट मिला तो अभी मार्केट ऊपर गई थी, फिर यहाँ पर सपोर्ट मिला था तो मार्केट ऊपर गई थी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 4 आवर्स के चार्ट पर इसको 200 पीरियड का सपोर्ट मिल रहा है। और ये सपोर्ट एरिया ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोलाना के प्राइस के लिए। अगर सोलाना का प्राइस यहाँ से डाउन आता है तो अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो मेरे हिसाब से लगभग यहाँ से 100 यूएस डॉलर तक आप इसको देख सकते हो ईजिली। और उसके बाद का लेवल होगा, ये 2 लेवल मैं यहाँ पर निकाल कर दे रहा हूँ, 81 और 100। अगर यहाँ से प्राइस डाउन आता है, अभी फ़िलहाल देखोगे तो 200 प्लस प्राइस जाने के बाद 140 तक आ गया था, तो किसने सोचा था? सब लोग तो यही कहते नहीं सोलाना तो रॉकेट बन जाएगा, 1000 यूएस डॉलर जाएगा, 500 यूएस डॉलर जाएगा, 200 तो जा ही चुका है। तो ये चीज़ समझा करो यार, एक नॉर्मल सी चीज़ समझो कि जब प्राइस यहाँ से इतना सीधे ऊपर चलता चला गया तो प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और बिटकॉइन का जिस तरीके से सिनेरियो